Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जो बीजेपी और हमारी सेम विचारधारा के लोग थे वो मेरे साथ खड़े थे, तो हमको उनकी भावनाओं को देखते हुए निर्णय लेना पड़ा। मेजॉरिटी में लोगों का ये मन था कि नहीं, हम लोगों को सत्ता पक्ष के साथ चलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहिए, मोदी जी के साथ चलना चाहिए, योगी जी के साथ चलना चाहिए। प्रशासन वही करेगा जो सत्ता पक्ष कहता है। तो एक तो सामान्य सी प्रक्रिया है लोकतंत्र में, इसको बहुत मैं गंभीरता है। अगर साजिश करके जब चीज़ें होती हैं वो गलत। लोकतंत्र सत्ता तो परिवर्तनशील होती है ना, आज है, आप 10 साल रहे, आप 15 साल रहे हो, लेकिन सत्ता तो बदलेगी आप नहीं, कल कोई दूसरा आएगा। तो इसलिए जो है इस तरीके की परंपराओं से हम लोगों को बचना चाहिए। यूपी की सियासत में दो बड़े सियासी चेहरों ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम बुलाया था। एक तरफ बेती में राजा भैया ने बुलाया था, तो वहीं दूसरी तरफ सिकरारा के अजुराय इंटर कॉलेज में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ एक जनसंवाद कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया था। हमारे साथ पूर्व सांसद मौजूद हैं। किस तरह का कार्यक्रम था, क्या रूपरेखा तय हुई थी, कैसे सुझाव मांगे गए थे आपकी तरफ से? हमने सुझाव मांगा था सबसे कि आप अपने विचार दीजिए कि इस लोकतंत्र के महापर्व में हम लोग हिस्सा नहीं ले रहे हैं। किसी दुर्घटना जो भी कारण बना टिकट कटने का, मुझे सजा होने का, तो हमने कहा कि अब आप इतने लोग खाली कहाँ जा सकते हैं। सब लोग बहुत वो थे, आहत थे, बहुत से लोग कहते वोट नहीं डालेंगे। हमने कहा नहीं, वोट डालना है और लोकतंत्र में हम ऐसे वॉकआउट नहीं कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना है हमको। इसलिए हम लोग यहाँ पर सबसे राय लिया, तमाम सब लोगों ने, हजारों लोगों ने अपनी राय दी उसमें, और उसमें हमने राय सबकी पढ़ा। जो मेजॉरिटी में जो राय थी उसके अनुरूप हमने डिसीजन लिया। किस तरह के सुझाव आए थे? ये जो आपके समर्थक थे, काफ़ी दिनों से इनके अंदर, जब से टिकट कटा था श्रीकला का बसपा से, आहत थे। आपने एक पोस्ट की थी, श्रीकला ने एक पोस्ट की थी, अभी जो कार्यक्रम हुआ उसमें किस तरह के सुझाव आए आपके पास? उसमें सुझाव यही आए कि हम लोग तमाम अधिकांशतः सुझाव ये थे कि हम लोगों को सत्ता पक्ष के साथ जाना चाहिए। विपक्ष जिस तरीके से विपक्ष अपनी भूमिका में नहीं आपके साथ खड़ा है, तो आपको सत्ता पक्ष के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांशतः जो हमारे साथ सपोर्टर हैं और हमारे जैसे मान लिया तमाम हमारे जिला पंचायत सदस्य बीजेपी के, ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के, सब छोड़ के हमारे साथ खड़े थे। तो हमको उनकी भावनाओं को भी तो देखना था। 70% जो लोग जो बीजेपी और हमारी सेम विचारधारा के लोग थे वो मेरे साथ खड़े थे, तो हमको उनकी भावनाओं को देखते हुए निर्णय लेना पड़ा। मेजॉरिटी में लोगों का मन था कि नहीं, हम लोगों को सत्ता पक्ष के साथ चलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहिए, मोदी जी के साथ चलना चाहिए, योगी जी के साथ चलना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को इस दिशा में बढ़ना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया। आज आप जो आह्वान कर रहे हैं अपने समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा गया है, कोई भी सरकार रही हो, धनंजय सिंह की लड़ाई सत्ता पक्ष के साथ निरंतर जारी रही है। देखिए, आगे भी रहेगी। हमें नहीं कि लड़ाई का अंत है। सरकार, जब आप जनता के लिए लड़ रहे होते, सड़क पे लड़ोगे या सदन में लड़ोगे, तो सरकार से ही तो लड़ोगे। किससे लड़ोगे? हम जनता के हित की बात किससे करने जाएंगे? विपक्ष से तो करने नहीं जाएंगे, सत्ता पक्ष से ही बात करेंगे। और हम अगर जनता के लिए सड़क पे लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? प्रशासन से लड़ेंगे। प्रशासन वही करेगा जो सत्ता पक्ष कहता है। तो एक तो सामान्य सी प्रक्रिया है लोकतंत्र में, इसको बहुत मैं गंभीरता है। अगर साजिश करके जब चीज़ें होती हैं वो गलत है। हम सड़क पे लड़ते हुए मेरे ऊपर मुकदमा कायम हो जाए, धरना प्रदर्शन देते हुए मुकदमा कायम हो जाए, तो किसी के ऊपर लाठी चार्ज उसके खिलाफ जाके खड़े हो जाएं, तो ऐसे मुकदमे होते, इसके लिए हम लोग नहीं परवाह करते हैं। लेकिन आपको षड्यंत्र करके मर्डर केस में फंसा दिया जाए, अपहरण के केस में फंसा दिया जाए, वो खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। इसके लिए मैं कहूँगा जरूर से देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को, आज आप कुर्सी पे हैं, कल आप हो सकता है न रहें, तो कभी भी ऐसे एक प्रेसिडेंट हम लोग ना स्थापित करें कि किसी के ऊपर फर्जी मुकदमे कायम हो। लोकतंत्र सत्ता तो परिवर्तनशील होती है ना, आज है, आप 10 साल रहे, आप 15 साल रहे हो, लेकिन सत्ता तो बदलेगी आप नहीं, कल कोई दूसरा आएगा। तो इसलिए जो है इस तरीके की परंपराओं से हम लोगों को बचना चाहिए। हम उसके भुक्तभोगी रहे हैं। हम जब जब सत्ता से लड़े हैं तब तक हमारे ऊपर 10-20 मुकदमे कायम हुए हैं। 2002-3 में जब मैं इंडिपेंडेंट MLA था, सरकार से समर्थन वापस लिया, 1 साल जेल रहा, और कम से कम मेरे ऊपर 12-13 मुकदमे कायम किए गए, गैंगस्टर के 3-3 मुकदमे कायम किए गए। क्या थी भाई? सिर्फ सरकार से समर्थन वापस लेना, यही गुनाह था मेरा। फिर 2011 में मुकदमा कायम कर दिया गया, मर्डर का मुकदमा कायम कर दिया, इसलिए कि मैंने माफ़ी नहीं मांगी। मैं अपनी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पिटीशन फाइल कर दिया, इसलिए। तो आज तमाम इस सरकार में मुकदमे कायम है, मैं सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ा, तमाम चीज़ें, लेकिन हम लोग उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आप लोकतंत्र में जनता के लिए लड़ते रहेंगे। अब पिछले 1 महीने से काफ़ी सियासी नाट्यक्रम हुआ,
टिकट मिला, टिकट कटा, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बात निकल करके सामने आई कि बीजेपी के ही लोगों ने, उनके शीर्ष नेतृत्व ने ही दबाव डाल करके ये जो टिकट में खेल हुआ है, जो रातों रात एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है, उसमें उनका हाथ था। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? नहीं, देखिए, सोशल मीडिया में जो चीज़ें चलती हैं बहुत ऑथेंटिक कोई चीज़ होती नहीं है। आजकल खबर लेके ब्रेक करने के लिए, नाम लेके सबको बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए इस तरीके का नाम लेके खबरें चला दी गई, बहुत सी मैं देखा हूँ, जबकि इसमें कोई भी ज़रा भी सच्चाई नहीं है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष सभी नेताओं से मेरे, सब मुझे व्यक्तिगत जानते हैं। मैं प्रधानमंत्री से मेरी मुलाकात है, मेरी गृह मंत्री से मुलाकात, मेरी रक्षा मंत्री से मुलाकात है, किससे नहीं जाए, चाहे मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हाउस में रहे, किससे नहीं मुलाकात है मेरी, चाहे सुषमा जी आज हम लोगों के बीच में दिवंगत है, नहीं रही, जेटली जी रहे, जब हाउस में आप होते सभी संबंध हो जाते हैं। आदरणीय आज आडवाणी जी हम लोगों के बीच व्यक्तिगत नाम से पहचानते जानते हमको, तो ये कोई अलग विषय, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, थोड़ा हम लोगों के साथ, जो कि मेरे पिताजी भी संघ के बैकग्राउंड से रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का एक मेरा भतीजा ओटीसी वगैरह किया हुआ है, तो मेरे घर के तमाम लोग संघ में हैं, तो एक वो जो उस तरीके की आइडियोलॉजी तमाम लोग हम लोगों के साथ करीब रहे हैं, और भाजपा के तमाम लोग हम लोग, आज हम भी गुरु दक्षिणा करते हैं संघ में जाके, तो वो एक जो विचारधारा हम लोगों के साथ है वो एक चलती है। बाकी हम पब्लिक के काम हमेशा सबके लिए करते हैं, उसमें हम लोग उससे ऊपर उठ, जब भी कोविड में भी काम हो रहा था, संघ के साथ मिलकर हमारे लोग काम कर रहे थे, तमाम माइनॉरिटीज़ बस्तियों में जाके हम लोगों ने गरीब मुसलमान राशन वितरित किया गया है, निरंतर 72-73 दिन हम लोगों ने किया, संघ के साथ मिलकर। प्रिंसू जी MLC थे, उन्होंने किया, नवीन सिंह जी थे, तमाम सब लोग थे, मैं तो उसमें नहीं था, मैं लखनऊ था, लेकिन ये सारे लोग काम करते रहे। तो क्या माइनॉरिटीज़ को संघ के साथ काम करे तो क्या माइनॉरिटीज़ नहीं देखे? प्रिंसू जी जहाँ रहते हैं सारा मोहल्ला माइनॉरिटीज़ का था, तमाम मुस्लिम महिलाओं, गरीब महिलाओं के घरों में जाके अनाज पहुँचाया गया, किया गया कि नहीं किया गया? तो ये बाइफर्केशन नहीं होना चाहिए। देश का मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या बौद्ध हो, सब इस देश के, भारत के नागरिक हैं, और राजनीति करने वाले व्यक्ति को सबको एक समान देखना पड़ेगा, एक समान उनके हित के लिए सोचना पड़ेगा। सिकरारा में आपने एक जन बैठक का आयोजन किया, बेती राजभवन में राजा भैया ने, महज सहयोग माना जाए या कुछ रणनीति है सियासी? ये महज संयोग है। मैं उनको, राजा भैया जी को शुभकामना देता हूँ, वो भी एक निर्णय लें, चूँकि लोकतंत्र के महापर्व में उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उनके अपने ज़िले में बाहर भी उनका एक दल है, तो उनको निर्णय तो लेना पड़ेगा। मैं एक चूँकि हम लोग साथ काम कर चुके हैं, 2002-3 हम दोनों लोग साथ बंद रहे हैं, उनके ऊपर पोटा लगा, मेरे ऊपर रासुका लगा, 3 गैंगस्टर लगा, तो मैं बस यही सलाह दूंगा, इस महापर्व में लोकतंत्र में तटस्थ नहीं रहना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा, चाहे हाँ चाहे ना। आपने निर्णय लिया है बीजेपी को समर्थन देने की बात करें, क्या किसी बड़े शीर्ष नेता से बीजेपी की कोई बातचीत हुई है धनंजय सिंह की? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। हमारी, चूँकि मैंने कहा ना कि मैं अपने आप को करीब पाता हूँ, क्योंकि आज की डेट में जो पॉलिटिक्स होती है, देखिए, दो पार्टी, मेरी जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के लिए मैं 2 दलों को वरीयता देता हूँ, नंबर 1 पे बीजेपी, नंबर 2 पे कांग्रेस। कांग्रेस ने अपने आप को उत्तर प्रदेश की राजनीति से एकदम से किनारे कर लिया, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग के लोगों की सहभागिता है, कोई जाति विशेष का प्रभुत्व नहीं है उसमें। तो जब वही दल लंबे समय तक सर्वाइव करेंगे जिसमें कोई जाति किसी वर्ग विशेष का प्रभुत्व नहीं होगा, समाज के हर वर्ग का होगा, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, इसलिए हम लोगों का झुकाव रहा कि भारतीय जनता पार्टी को। मन से कहा जाए, आपने भी कहा, ये बातें भी सामने आ रही कि संविधान बदलने की बात हो रही है, इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही। जब एक सुझाव आपने मांगा था तो उसमें एक इस तरह का प्रश्न भी आया था, तो कैसे देख रहे हैं जो विपक्षी दल कह रहे हैं कि अब की बार अगर सरकार आती है तो संविधान बदल देगी? ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, और कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, नहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट समय समय पे कॉन्स्टिट्यूशन में होते रहे, और कांग्रेस को खास तौर से देखना है, साबानो केस देख लें किस तरीके का अमेंडमेंट किया गया, तो इसलिए ये कहने की बात नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि अगर बीजेपी को संविधान बदलने की इस तरीके की बात रही होती, तो जिस सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को ख़त्म कर दिया था, पार्लियामेंट से कानून बना के उसी SC एक्ट को अगर उसको ये करना होता, दलितों के खिलाफ कोई काम करना होता, तो संविधान पार्लियामेंट से SC/ST एक्ट दोबारा नहीं पारित कर, जबकि सुप्रीम कोर्ट से उस पर हट गया था वो, ये भी सोच लीजिए। तो बहुत सी चीज़, देखिए, हमको चुनाव लड़ना है, वोट लेना है, जीतना है, सत्ता प्राप्त करना है, तो अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। संविधान न भाजपा बदल पाएगी, न कांग्रेस बदल पाएगी। हाँ, अमेंडमेंट समय समय पर होते रहेंगे, उसके लिए सबको तैयार भी रहना चाहिए। 6 मई की शाम को एक बयान दिया था आपने, बिना हमारी इन्वॉल्वमेंट के यहाँ से सांसद तय नहीं हो पाएगा। मैं तब भी कहा था कि इतना प्रभाव कैसे, इतना कॉन्फिडेंस कैसे धनंजय सिंह के अंदर कि वो कह रहे हैं कि ये मतलब बिना हमारे उसके जो है प्रभाव के नहीं जा पाएंगे आप संसद भवन में? ये तो आप देख रहे होंगे,
आप घूम रहे हैं, आप इसी ज़िले के पत्रकार हैं, आप यहीं अध्ययन भी किए, आप यहीं से ग्रेजुएशन किए, मास कॉम के यहीं पत्रकारिता भी कर रहे हैं। तो लोगों के बीच में जो हम लोगों का एक भाव है, हम लोग कभी वर्ग विशेष, जाति विशेष या भेदभाव करके नहीं लोगों के बीच में रहा है। सबके साथ एक समान से रहे और एक आत्मीय लगाव के साथ रिश्ता रखा, लोगों को पारिवारिक रूप से रिश्ता रखने का प्रयास किया है। एक परिवार समझा मैंने अपने क्षेत्र को, अपने ज़िले को, इसलिए लोग एकदम अपने आप को हम लोगों से पूरा कनेक्टेड फील करते हैं, इसलिए लोग खड़े होते हैं और इसलिए मुझे विश्वास है जो मैं कहूँगा वो मेरे साथ खड़े होंगे, इसीलिए लोग खड़े हैं। एक आखिरी सवाल है, पहले 3 फेज़ के जो चुनाव हुए उसमें वेस्टर्न यूपी से एक बयार चली कि जो क्षत्रिय वर्ग है, राजपूत वर्ग है, उसमें एक बड़ा विरोध का स्वर देखने को मिल रहा है। क्या आपको लग रहा है धनंजय जी कि वो बयार ईस्टर्न यूपी में भी आ रही है, पूर्वांचल के भी जिलों में क्या उसका असर कुछ देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, कुछ नाराज़गी थी, अगेंस्ट में वोटिंग की बात नहीं थी, बहुत लोग गए होंगे, वोट नहीं डाले होंगे, एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन इस तरीके की बात नहीं। इसके पहले भी तमाम आंदोलन हुए, तमाम विरोध हुआ, गुजर आंदोलन हुए, जाट आंदोलन हुए, उससे कोई फ़र्क पड़ा? तब भी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा जाट उसमें सीट जीत के आई थी 2022 में। आप गौर करिए, किसान आंदोलन हुआ, जाट आंदोलन, तब भी। लेकिन ये कह देना आंदोलन एक अलग हो है, हमारा सामाजिक कंसर्न अलग होता है, वो वोट में तब्दील होगा कि नहीं होगा एक बहुत बड़ा सवाल है। सामाजिक रूप से हम एक हो सकते हैं, क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, तमाम जातियाँ होती, सामाजिक मुद्दों पे खड़े हो सकते हैं लोग, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं, अभी तक ऐसा बहुत देखने को नहीं मिला है। क्या यही कारण है कि जो बीजेपी है वो जो क्षत्रिय नाम के बड़े सियासी चेहरे हैं उनको अपनी ओर कर रही है? देखिए, हर दल अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करता है, चुनाव लड़ रहा है तो कौन उसके लिए उपयोगी होता है। आज जिसके पास 100 वोट है, लोग उसके दरवाजे जाके बात करते हैं, जिसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग होगी ज़रूर जाएंगे, उनको जाना चाहिए, बात करना चाहिए। हर आदमी लोकतंत्र में समर्थन इकट्ठा करने का प्रयास करता है, हर दल करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसमें आगे निकलती है। मैं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी 24/7 पॉलिटिक्स करती है और मैं तो कहूँगा कि जो अभी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह जी कहे जाते हैं, गृह मंत्री जी, वो इतना 24/7 मेहनत कर रहे हैं, चारों हर सबको पकड़ना, बात करना, लोगों से मिलना, तमाम चीज़ें हैं तो उनकी। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो आदमी मेहनत करेगा, आज जो विद्यार्थी पढ़ेगा वही कक्षा में अच्छा मार्क्स पाएगा ना। हम बाहर ओकेजनली पे एग्ज़ाम आ गया तो हम चले पढ़ने लगे तो हम वो नंबर नहीं पाएंगे जो 12 मास मेहनत कर रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है निश्चित रूप से बहुत मेहनत कर रही है, उसके सभी लोग। अभी इलेक्शन खत्म होगा, देखिए बीजेपी इस बार कितना नंबर पाएगी यूपी में? पूरे इंडिया की अगर बात कर ली जाए या यूपी की ही बात कर ली जाए तो क्या स्थिति देख रहे हैं? मुझे लगता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी को मिल जाएगी, जो तमाम देख रहे हैं सोशल मीडिया, जो आप कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, मुझे लगता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाएगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में सरकार बन जाएगी। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जिनका कहना है कि वो लगातार एक जो बीजेपी की रणनीति है, जो उनके चाणक्य है अमित शाह, उनकी रणनीति इस बार काम करेगी और निश्चित रूप से इस बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी यहाँ पर आने वाली है। उनका कहना है कि यहाँ पर वो बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। आदित्य भारद्वाज।